है, जो यहाँ पर आता मुझे अपना करके ही ऊपर जाता है। तो भागवत में कथा आती है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ गए। ऐसी भक्ति में शक्ति रहती है, ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा है कि जब कोई भक्ति करे सच्चे मन से तो मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है। अब ध्रुव जी उस दिव्य रथ में बैठ गए। ध्रुव जी का मुखमंडल उदास था। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी आपका मुखमंडल उदास क्यों है? ध्रुव जी कहने लग गए क्या बताएं, जिस माँ के कारण दिव्य शरीर मिला और इस शरीर से मैंने गोविंद को पाया, प्रभु को पाया, आज वो माँ यहीं पर छूट गई और मैं अकेले जा रहा हूँ। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस माँ ने तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया हो वो माँ छूट थोड़ी सकती है। तुम ऊपर देखो, तुम्हारी माँ तुमसे पहले जा रही है। तो ऐसी भगवान की अद्भुत दिव्य पवित्र पावन कथा है कि जो भगवान की भक्ति करे तो भगवान रीझ जाते हैं। और आज की कथा में आज हमारे कन्हैया प्रकट होंगे। अच्छा ही कीजिएगा। कन्हैया का जन्म कितने बजे हुआ था? 12 बजे। तो यदि आज समय यदि विलंब हो जाए तो घबराना नहीं है। और देखिए आज का शुभ पवित्र दिन देखिए कि जैसे जब कन्हैया आए थे तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। चप्पल पहन के आ जाओ। यमुना महारानी ने स्वागत किया। तो देखिए कथा इतने दिन से चली, बारिश नहीं हुई, पर जैसे आज की कथा में हमारे गोविंद आने वाले हैं, कन्हैया आने वाले हैं, तो मानो स्वर्ग के देवी देवताओं ने सुबह से जल रूप में वर्षा की। आपने देखा होगा कि जब घर में कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो गोबर से लीपते हैं पहले। क्यों? क्योंकि आज हमको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना है, घर को पवित्र करना है। ठीक वैसे जब ये कथा आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करती है और हमारे गोविंद का जैसे आज अवतरण होगा तो मानो स्वर्ग के देवी देवताओं ने जल के रूप में वर्षा करके इस भूमि को पवित्र कर दिया। तो ऐसे भगवान का आज अवतरण होगा। और कहते महाराज इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके एक बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम अंग था। और इनका एक पुत्र हुआ बेन। जो बेन हुआ ये बहुत बड़ा नास्तिक हुआ। देखिए सनातन धर्म में आज कुठाराघात नहीं हुआ, होता इससे पहले भी होता आया है। देखिए ध्रुव जी कितने बड़े भगवान के भक्त हुए और इन्हीं के वंश में धर्मात्मा अंग हुए। ये भी बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए, लेकिन जो अंग के पुत्र हुए बेन ये महानास्तिक निकला। इसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वथा। बोले ना आज से कोई इस राज्य में यज्ञ करेगा, ना कोई दान देगा और ना कोई तप करेगा। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको पूजा करनी है मेरी पूजा करे, जिसे मंदिर बनवाना है मेरे नाम से मंदिर बनवाए और मेरी ही प्रतिमा को वहां पर स्थापित कर दे। इतना बड़ा नास्तिक राजा हुआ। संत चिंता करने लग गए क्या किया जाए। इसके पूर्वजों ने इतनी ख्याति प्राप्त की, लेकिन एक ऐसा राजा निकला बेन महानास्तिक। संत एक दिन समझाने के लिए आते हैं कि राजन आप अपने पूर्वजों के बारे में सोचो। अरे आपके पूर्वज तो ऐसे हुए ध्रुव जी कि जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को इस धराधाम में प्रकट किया। आपने उन्हीं के वंश में जन्म लिया है। बेन को समझाने लग गए, लेकिन बेन नहीं समझा।
बेन कहने लग गया कि देहे भवंत नृपते सर्वदेव मयो नृपः। बोले पृथ्वी का देवता तो साक्षात राजा होता है और राजा में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए संतों तुम भी मेरी पूजा करो। संतों को क्रोध आ गया। संत गए थे समझाने के लिए, तो संत कहने लग गए हन्यताम ऐसा पापा प्रकृति दारुणा। संतों ने इतने जोर से हुंकार ध्वनि भरी कि बेल का प्राण ही छूट गया। अब संत चिंता करने लग गए कि हम आए थे राजा को सही मार्ग बताने के लिए, लेकिन राजा का शरीर ही छूट गया। अब क्या किया जाए, क्योंकि जिस राज्य में राजा नहीं होता महाराज, वहाँ पर धर्म अधर्म बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, चोरी होना प्रारंभ हो जाती है। तो संतों में इतनी अद्भुत शक्ति कि उन्होंने वेद मंत्रों के द्वारा वेद के जंघे का मंथन किया। लाइव कर दिया, लाइव चल हाँ चल रहा मालूम। और जैसे मंथन किया तो सबसे पहले एक काला पुरुष, छोटा सा बौना सा, पेट भारी था, पैर छोटे छोटे, वो प्रकट हुआ। उसने कहा कि महाराज मैं क्या करूं। संतों ने कहा निशीथ तुम कुछ मत करो, तुम चुपचाप केवल बैठ जाओ। उस व्यक्ति का नाम पड़ा निषाद। उसके बाद संतों ने पुनः वेद मंत्रों के द्वारा मंथन किया तो एक बालक और बालिका प्रकट हुए। बालक कौन? ये पृथु भगवान, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। बोलिए प्रेम से पृथु भगवान की जय। बालक और बालिका का प्रादुर्भाव होता है। ये बालिका कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी जी अवतार, जिनका नाम पड़ा अर्ची। तो इस प्रकार से पृथु भगवान का अवतार हो जाता है। और पृथु महाराज के राज्य शासन काल में प्रजा सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगता है तो पृथ्वी पर अकाल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने गुणों को अंदर कर लेती है। अब बेल इतना बड़ा नास्तिक राजा हुआ कि पृथ्वी में जो रत्न थे पृथ्वी ने अपने अंदर छुपा लिए। तो धर्मात्मा राजा जो पृथु हुए, जो भगवान के अवतार, इन्होंने पृथ्वी को आदेश दिया कि माँ आप अपने रत्नों को प्रकट करो। हम यदि एक कण पृथ्वी पर यदि डालते हैं तो 1000 कण बन करके निकले। लेकिन अकाल पड़ा हुआ था तो पृथु महाराज कहते हैं वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान्मुखीम्। हे वसुधा तुम अपने रत्नों को प्रकट करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हो जाती है और पृथु महाराज से कहते कि महाराज आप मेरा दोहन करो। आप मेरा दोहन करोगे तो पूरी पृथ्वी में कोई गरीब नहीं रहेगा, खेती फसल धन सब भरपूर मात्रा में आ जाएगा। पहले इस भूमि का नाम था वसुधा और जो पृथु भगवान हुए, पृथु भगवान के कारण इस वसुधा का नाम पड़ा पृथ्वी। और उसके बाद पृथु भगवान ने अद्भुत एक से एक बढ़कर के यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। क्योंकि एक यज्ञ ऐसा साधन होता है कि यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को तृप्त करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं, एक देव ऋण, एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण। देव ऋण क्या है कि महाराज जैसे जो देवता रहते हैं वो हमको निःशुल्क वायु देते हैं, वरुण देवता जल देते हैं, अग्नि देवता के माध्यम से हम भोजन कर पाते हैं। तो इनका ऋण रहता तो महाराज इनका ऋण हम कैसे चुकाएं?
तो इनके लिए यज्ञ का विधान आता है कि आप यज्ञ के द्वारा, इनके नामों के द्वारा आप आहुति दो, तो तद देवताओं के द्वारा वो आपकी आहुति पहुंचती है और देवता प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद खूब बारिश होती है और पृथ्वी पर सभी लोग संपन्न रहते हैं। और जब से धीरे धीरे अब यज्ञ प्रायः बंद होते जा रहे हैं और तभी से पृथ्वी पर अकाल बढ़ता और बढ़ भी रहा है। भगवान गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। देखिए मनुष्य जीवित कैसे रहता है। मनुष्य यदि अन्न ना खाए तो महाराज मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीवित मनुष्य रहता है। और अन्न कैसे होता है? तो पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है। आप खेत में बीज डाल के चले आओ लेकिन बारिश ही ना हो तो क्या वो फसल हो पाएगी? तो अन्न बारिश से होता। बारिश कैसे होती है? तो गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ के द्वारा बारिश होती है। इसलिए आज से पहले के समय में हर गांव में बड़े से बड़े यज्ञ होते थे। यज्ञ की अद्भुत महिमा रहती है, लेकिन धीरे धीरे यज्ञ होना महाराज बंद हो गए। तो कभी आपने देखा होगा कहीं पर इतनी बारिश होती है कि पूरी फसल ही खराब हो जाती, और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि बारिश होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। आपके तरफ इशारा क्यों कर रहा है? ऐसा है कि जिनके हृदय में भक्ति रहती है, जो हमारे समक्ष भैया विराजमान हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन से कथा करना प्रारंभ किए। इस कथा के बाद नित्य प्रति हमारा भैया से लगभग 2 घंटा रात्रि में सत्संग होता है। जो कथाएं रहती, कथाओं के माध्यम से इस कथाओं के सारांश में प्रवेश करते हैं। और ऐसे भगवत स्वरूप जिनके माध्यम से इसी भूमि से प्रथम कथा प्रारंभ हुई थी, और भैया के आशीर्वाद स्वरूप और एवं इनके पिताजी के आशीर्वाद स्वरूप बनारस जैसी भूमि में यहाँ से जाने के बाद तुरंत कथा हुई। हम आपका आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए जो भैया बैठे साधारण नहीं, इनकी जिह्वा में साक्षात सरस्वती का निवास। और जिनकी पुण्यतिथि में भागवत कथा हो रही, आप मानो या ना मानो, ये साक्षात सरस्वती के पुत्र हैं। इस कथा का विशेष चमत्कार किसी को समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन इस कथा का चमत्कार हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से घटा है। देखिए कथा करना यहाँ से प्रारंभ किए, उससे पहले कहीं कथा हुई नहीं। यहाँ से गए तो तुरंत बिहार में हुई, उसके बाद फिर बनारस में, अब यहाँ से जाने के बाद फिर बनारस में कथा होने वाली है, और उसके बाद कटनी में होने वाली है, और उसके बाद आगामी तिथि अलीगढ़ में होने वाली है। कैसे? ये सब इस कथा का प्रताप है। भगवान की कथा करने का इस भूमि से फल मिला, इसलिए हमारे लिए भूमि तीर्थ से बढ़कर के भी है। और भैया से कहे कि जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए हमारे अध्यात्म के एक प्रकार से गुरु भी हमारे भैया हैं, क्योंकि जिनकी प्रेरणा से भगवान की सुंदर सुंदर कथा, क्योंकि भागवत में तो कथा है, लेकिन इसका जो रस है, सारांश है, वो तो संतों के माध्यम से ही सुनने को मिल पाता है। इस कारण से बार बार देखना भैया की ओर हमारा स्वाभाविक बन जाता है। तो इस प्रकार से महाराज प्रभु भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अब प्रभु भगवान इस पृथ्वी पर अद्भुत यज्ञ का आयोजन करते हैं। देखिए जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो देवता उसमें विघ्न डालने के लिए उपस्थित हो जाते हैं।
अब पृथु महाराज यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। इंद्र को जलन होने लग गई कि कहीं पृथु महाराज 100 यज्ञ ना कर लें, क्योंकि नियम है यदि कोई व्यक्ति 100 यज्ञ कर ले तो उसको फिर इंद्र की पदवी मिलती है। अब इंद्र जलन करने लग गया कि क्या किया जाए। तो जैसे पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया कि इंद्र आकर के घोड़ा चुरा करके ले गया। तो पृथु महाराज के जो प्रथम पुत्र थे, इन्होंने जाकर के इंद्र से घोड़ा वापस लिया, युद्ध में इंद्र को हराया। इसलिए पृथु महाराज के प्रथम पुत्र का नाम पड़ गया विजिताश्व। और उसके बाद पुनः पृथु महाराज ने पुनः यज्ञ का आयोजन किया। तो इंद्र इस बार एक ब्राह्मण के वेश में आया, एक साधु के वेश में आकर के पुनः घोड़े को ले गया। अब पृथु महाराज चिंता करने लग गए क्या किया जाए, क्योंकि इंद्र बार बार कुछ ना बाधा बनकर के उपस्थित हो जाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज चिंता मत करो, हमारे होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता देव मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। देखिए पूरा जगत देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, देवता मंत्र के अधीन है, और देव मंत्रा ब्राह्मणाधीनास, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए कहा गया कि तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस पृथ्वी का यदि कोई देवता है तो वो है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों को भू देवता कहते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारे होते हुए आप चिंता मत करो। और अब जब ब्राह्मणों ने ऐसा यज्ञ किया महाराज कि इंद्र अपने सिंहासन से खिंचा हुआ चला आया, और जैसे भस्म होने वाला था सिंहासन सहित कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? यदि इंद्र ही यज्ञ में आकर के स्वाहा हो जाएगा तो देवलोक की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पृथु महाराज ने ब्राह्मणों को रोक दिया, महाराज आप रुक जाओ, आपकी शक्ति का हमने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। इस प्रकार से फिर यज्ञ बंद हुआ, और ब्रह्मा जी ने अद्भुत प्रार्थना की पृथु महाराज से, और उसी समय श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्रीमन नारायण भगवान कहते कि जो अपने से बड़ों की बात मानते हैं मैं उनके ऊपर सदा प्रसन्न रहता हूँ। और श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं पृथु महाराज से जो भगवान के अवतार थे कि आप कुछ वरदान मांगो। तो पृथु महाराज ने इतना सुंदर वरदान मांगा, भागवत में आया है कि पृथु महाराज कहते कि भगवान 2 कानों से भगवान की कथा श्रवण नहीं हो पाती, इसलिए आप हमें 10,000 कान दे दें। इस प्रकार से पृथु महाराज ने भगवान से अद्भुत वरदान मांगा। और पृथु महाराज कहते हैं कि जगत जनन्याम जगदीश वै सशं स्यादेव यत्कर मणिना समीहितं करोसि फल्वाप्युरुदीन वत्सला स्वएव धृष्णे भीरतस्य किंतया। पृथु महाराज कहते हैं यदि भगवान यदि हमारा कभी लक्ष्मी जी से बैर भी हो जाए तो हमें विश्वास है कि आप हमारा ही पक्ष लोगे। जगत जनन्याम जगदीश वै ससम। इस प्रकार से पृथु महाराज ने भगवान की अद्भुत स्तुति की, और उसके बाद भगवान अपने लोक में चले जाते हैं। और पृथु महाराज अपनी प्रजा को अद्भुत उपदेश देने लग गए। एक दिन प्रजा को बुला करके कहने लग गए कि देखो जो राजा अपनी प्रजा से कर लेता है तो राजा का कर्तव्य रहता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन्,
और प्रजा नाम शमलम भूमते भागम चा स्वम जहातिसा। बोले जो अपनी प्रजा से कर लेता है, कर लेने के बदले जो अपनी प्रजा की सेवा नहीं करता है तो वो अपनी प्रजा के पाप का भक्षण करता है। जो राजा अपनी प्रजा से कर लेता है वो कर लेने के बदले में प्रजा की सेवा नहीं करता तो प्रजा जो भी पाप कर्म करती है उसका फल राजा को भोगना पड़ता है। इस प्रकार से पृथु महाराज अद्भुत अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे कि उसी समय सनकादि प्रकट हो जाते हैं। पृथु महाराज ने सनकादियों की अद्भुत वंदना स्तुति की और उसके बाद पृथु महाराज ने सनकादियों से प्रश्न किया कि महाराज जो शास्त्रों का सार हो, निचोड़ हो, वो आप हमको सुना दो। शास्त्रे सुयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस साध्यक विमृशेषु हेतु। बोले शास्त्रों का सार एक ही है कि अनात्म वस्तुओं का चिंतन छोड़ दो। तो क्या करें महाराज? बोले संतों के मुखार बिंद से अद्भुत भगवान की कथा श्रवण करो। क्यों? क्योंकि अनात्म वस्तुएं क्या हैं? जैसे माया, माँ यानी नहीं, या यानी जो नहीं है उसको भी जो दिखला दे उसे कहते हैं माया। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म सत्य है एवं जगत मिथ्या है। यही प्रभु की माया है। जो नहीं है उसको भी जो दिखा दे वही प्रभु की माया। इसलिए कहते हैं इस माया में ना फंसो, सीधे गोविंद का भजन करो। यही अनात्म वस्तुएं हैं। इस प्रकार का उपदेश देकर के जब पृथु भगवान जाने लग गए, पृथु महाराज को उपदेश देकर के जब सनकादि जाने लग गए तो पृथु महाराज ने कहा प्रभु आपने इतना सुंदर उपदेश दिया है, आप बदले में दक्षिणा तो लेते जाइए। तो सनकादियों ने कहा कि आप इसके बदले में क्या दक्षिणा दोगे? तो पृथु महाराज कहते कि प्राणा तारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोशा इति सर्वम निवेदितम। मैं अपना पूरा राज्य आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना प्राण भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से जब पूरी संपत्ति का दान पृथु महाराज ने सनकादियों के चरणों में समर्पित कर दिया। सनकादि कहते हैं कि हम तो संत हैं, हम धन का क्या करेंगे? देखिए गुरु और शिष्य का स्वभाव कैसा रहना चाहिए। शिष्य का स्वभाव ऐसा रहे कि अपने गुरु के चरणों में सारी संपत्ति को समर्पित कर दे, लेकिन गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्य की संपत्ति से एक कण भी ना ले। इस प्रसंग से सीखना चाहिए कि पृथु महाराज ने अपनी पूरी संपत्ति समर्पित सनकादियों को दे दी, लेकिन सनकादियों ने कुछ भी नहीं लिया। बोले हम क्या करेंगे? आप राजा हो, आप ही इसका पालन करो। और पूरी संपत्ति पृथु महाराज को दे करके सनकादि वहां से चले जाते हैं। और इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। प्राचीन बरही जो राजा हुए यज्ञ तो बहुत करते थे, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। एक दिन नारद जी आए समझाने के लिए कि देखो राजन, ये आपको शोभा नहीं देता है। आपके राज्य में आप पशुओं की बलि देते हो, ये उचित नहीं है राजन, ये धर्मात्माओं का मार्ग नहीं है। नहीं समझे प्राचीन बरही। तो नारद जी ने अपनी योग माया से जलाकाश के ऊपर फेंका और प्राचीन बरही से कहे राजन एक बार ऊपर तो देखो। और जब ऊपर देखा तो प्राचीन बरही ने जिसकी जिसकी बलि दी थी वो सब ऊपर इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार? कि प्राचीन बरही तुम भी एक दिन मर के तो ऊपर आओगे ना, तुम्हारा भी गला हम काटेंगे जिस प्रकार से तुमने हमारी बलि दी है। ये भी एक समाज के लिए एक संदेश है। भागवत के हर एक चरित्र से समाज के लिए एक अद्भुत संदेश निकलता है। हम अपने स्वाद के लिए हम जीव हत्या करते हैं,
हम निर्जीवों की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए। तो इस प्रसंग से सीखना चाहिए कि जिन जीवों की हम हत्या करते हैं तो पाप, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा।